राजनीति की बातें तो आप हमेशा करते हैं, सभी करते हैं। मैं थोड़ा सा कुछ अलग बात करना चाहता हूँ आपसे। मुझे याद है रामलीला मैदान में पहली बार मैं आपसे मिला था, बहुत सारे लोग मिले थे जब अन्ना हज़ारे का मूवमेंट चल रहा था, और उस वक्त आप वहाँ से निकल कर राजनीति में आए, ये कहते हुए कि राजनीति बहुत गंदी है, इसको सुधारने की ज़रूरत है, दूर बैठ कर नहीं लड़ा जा सकता, इसमें घुस कर लड़ा जा सकता है। अब इतने साल हो गए, 7 साल तो आपकी सरकार को हो गए मुख्यमंत्री होते हुए, आपको लगता है जिस चीज़ के लिए आप राजनीति में आए वो मकसद पूरा हो पाया? बिल्कुल हो रहा है। मैं पहले इनकम टैक्स में नौकरी करता था। इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के मैंने दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम करना चालू किया, गरीबों के साथ। लगभग 10-12 साल मैंने नंदनगरी और सुंदरनगरी की झुग्गियों में काम किया राजनीति में आने से पहले। उस वक्त जो मतलब जब हम एनजीओ में काम करते थे, परिवर्तन नाम की हमारी एनजीओ थी, एक राशन की दुकान अगर चोरी कर रहा है, उसको बंद कराने के लिए नानी याद आ जाती थी। एक स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल में कोई भी गड़बड़ चल रही है, उसको ठीक कराने के लिए नानी याद आ जाती थी। कई कई साल लग जाते थे। राजनीति में अगर आप सत्ता में होते हैं तो बहुत बड़े बड़े बदलाव कर सकते हैं। सत्ता में बहुत ताकत है। आज पूरी दिल्ली के सारे स्कूल हमने सरकारी स्कूल ठीक कर दिए। ये हम एनजीओ में रहते नहीं कर सकते थे। आज दिल्ली के अंदर हम डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन लाना चाहते थे, ये तो एलजी साहब ने रोक दिया। पंजाब में हम लोगों ने 6 महीने के अंदर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन लागू कर दिया। जो जो चीज़ें दिल्ली में रोकते हैं हम लोग पंजाब में जाके इंप्लीमेंट करा देते हैं। कम से कम देश के सामने एक अच्छा मॉडल तो आए। तो जो काम आप राजनीति में कर सकते हैं इतने बड़े स्केल के ऊपर, आप एनजीओ में या वहाँ नहीं कर सकते। तो मुझे ये लगता है तकलीफ़ें बहुत है, टेंशन बहुत रहती है, ये लोग तनाव बहुत देते हैं, गाली गलौज बहुत करते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद मैंने ये तय किया है, मैं इनको पलट के गाली नहीं दूंगा। मैं इनकी किस्म की राजनीति नहीं करने आया। मैं अपना अर्जुन की आंख की तरह मैं बस सीधे देखता रहता हूँ। मेरे को ये काम करना है, मेरे को लोगों की ज़िंदगी सुधारनी है, उनके स्कूल ठीक करने हैं, अस्पताल ठीक करने हैं, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी ठीक करनी है। मैं बस काम करता रहता हूँ। आपने कहा सत्ता में बहुत ताकत है। इस ताकत का इस्तेमाल दिल्ली की आबो हवा को बदलने की अगर मैं बात करूं, अभी कुछ दिन पहले जब मौसम थोड़ा वो था और सांसें लेना मुश्किल, मतलब दिल्ली में ये हो जाता है कि हर सांस कातिल हो जाती है। लूँ कि ना लूँ, मरना दोनों यकीनी है। अगर नहीं लेता हूँ तो मर जाऊँगा, लूँ तो मर जाऊँगा, पॉल्यूशन इतना है। उसके लिए अभी तक दिल्ली की आबो हवा, हम दुनिया के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में बैठते हैं। जब सत्ता है, ताकत है, पावर है, सब कुछ है, तो इस आबो हवा को साफ कैसे किया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। पहली चीज़ तो हम सेंट्रल पार्क में अभी कनॉट प्लेस में बैठे हैं, आज हवा ठीक ठाक लग रही है। ये बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मेरे को याद है हर साल कम से कम जनवरी तक हवा ख़राब रहती थी जी। अभी मिड नवंबर है और नवंबर में हवा साफ़ हो गई है। दिल्ली का अगर हम हवा का वो देखें तो पूरा साल, 1-1.5 महीना अगर छोड़ दें तो पूरा साल दिल्ली की हवा साफ़ रहती है। इसके लिए दिल्ली के लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं, दिल्ली के लोगों ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं दिल्ली की हवा को साफ़ करने के लिए। इलेक्ट्रिक बसेस लेके आ रहे हैं। जितनी इंडस्ट्रीज़ थी, पोल्यूटिंग वो यूज़ करती थी ये फ्यूल, उसको सबको चेंज किया है, नॉन पोल्यूटिंग वो लेके आए हैं। बहुत सारे एफर्ट्स उठाए हैं दिल्ली की हवा साफ़ करने के लिए। पराली की वजह से दिल्ली की हवा ख़राब होती है, वो महीना 1.5 महीना। पंजाब के अंदर अभी अभी हमारी नई सरकार बनी है। पंजाब में किसान अभी भी पराली जला रहा है। हम किसान को दोष नहीं देते, सारी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। पराली अगर किसान पंजाब में जला रहा है, जिम्मेदारी हमारी है, हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे। लेकिन भगवंत मान साहब ने 3-4 महीने से कई सारे कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से बताया जा रहा है इस बार 35 से 40% पराली कम जली है पंजाब में। और उसका असर इस बार आप देख रहे हो कि अभी भी हवा हमारी दिल्ली की साफ़ है। 1 साल और दे दो, अभी नई नई सरकार बनी है, 6 महीने ज़्यादा हो नहीं पाया, कई और 1 साल में मुझे उम्मीद है कि पराली की समस्या से हम निजात पा लेंगे। हवा से पानी पर आते हैं अरविंद जी, यमुना की बात करते हैं। आपने अभी कहीं कहा था कि अगर एमसीडी में 5 साल मुझे दे दो, बिल्कुल दिल्ली में कूड़ा करकट की सारी चीज़ें हट जाएंगी। 2020 में इसी तरह आपने विधानसभा के चुनाव के दौरान कहा था कि हमें 5 साल दे दो, यमुना बिल्कुल ऐसी होगी कि मैं खुद डुबकी लगाने जाऊंगा। तो 2025 तक इंतज़ार करो।
2020 में मैं जनता से आदेश लेके आया हूँ। 2 साल निकल गए लेकिन 2 साल निकल गए, समय लग रहा है, कई सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। 2025 तक मैं आपको वादा करता हूँ कि यमुना साफ़ कर दूंगा, और अगले 2027 तक आप कूड़ा देख लेना। कूड़ा तो मुझे लगता है जल्दी 1-2 साल के अंदर ही काफ़ी बदलाव होगा दिल्ली के अंदर, कूड़ा सफाई काफ़ी अच्छी होगी। अरविंद जी, ये सवाल मैं आपसे पूछने की लिबर्टी ले सकता हूँ इसलिए कि आप बहुत पुराने नेता नहीं हैं, पॉलिटिक्स में भी आप बहुत पुराने नहीं मेरे हैं, को राजनीति करनी नहीं आती, इसीलिए और ज़्यादा मैं- बेहतर ये सवाल हो मैं जाता है। हमेशा यही कहता हूँ, अगर आपको राजनीति चाहिए उनके पास चले जाना, अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए, लफंगाई चाहिए, गाली गलौज चाहिए, उनके पास चले जाना। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इंजीनियर हूँ, ईमानदार हूँ, देशभक्त हूँ। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं। अगर अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हैं मेरे पास आ जाना, अस्पताल बनवाने हैं मेरे पास आ जाना, बिजली ठीक कर दूंगा, इंजीनियर हूँ, मेरे को बिजली ठीक करनी आती है, और बिजली फ्री भी कर दूंगा। पानी ठीक करना आता है, वो सब कर दूंगा, उसके लिए मेरे पास आ जाना। राजनीति चाहिए तो उनके पास चले जाना। मैं इसीलिए, जो मेरा असली सवाल वो ये था कि जैसे आपने 5 साल 2020 में मांगा, अब 5 साल कूड़ा करकट सफाई के लिए मांगा, नेताओं की बातों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, ये मेरा असल में सवाल है। हमने जितने प्रोमिसेस 2015 के चुनाव में किए सारे पूरे किए। हमने प्रॉमिस किया था, हमने तो उससे भी ज़्यादा किए। प्रॉमिस हमने किया था बिजली के रेट हाफ कर देंगे, हमने तो बिजली फ्री कर दी। ये दुनिया का चमत्कार है कि दिल्ली में आज 24 घंटे में बिजली मिलती है और फ्री बिजली मिलती है। और ये चमत्कार मैजिक है, ये मैजिक किसी को नहीं आता, ये ऊपर वाले ने मुझे ही आशीर्वाद दिया है कि मेरे को ही आता है ये मैजिक करना। पहले दिल्ली में किया, फिर पंजाब में किया, अब गुजरात में जाके करेंगे। हमने कहा था हम स्कूल ठीक करेंगे, हमने स्कूल ठीक कर दिए। हमने कहा था हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। हमने कहा था सरकारी अस्पताल शानदार बना देंगे, हमने वो कर दिया। हमने कहा था हम सबका इलाज मुफ्त कर देंगे, हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया। जितने वादे हमने 2015 में किए थे, हमने सारे उससे ज़्यादा ही किए हमने। जैसे महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट किया, ये तो हमारे वादे में ही नहीं था। अभी भी जितने वादे 2020 में किए हैं, 2025 में आप मेरा एक और इंटरव्यू करना, मेरा गारंटी कार्ड उठा लेना, एक एक गारंटी पूरी करेंगे।